ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शिवरात्रि का दिन है। सभी बहुत उत्साहित हैं। कई दिन से इंतजार कर रहे थे शिवरात्रि आएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बनाएंगे मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, आदि आदि सब जानते हैं। हम सब वही बात बोलना चाह रहे हैं जो आप करते हो, है ना? सभी करते हैं, जितना भी जिसके जितना संभव होता है करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं करो, बिल्कुल करो, मगर कैसे करो? भाव में डूब के करो। लोटा भर के तब लेटरिन भी जाते हो कि नहीं जाते? फिर यहाँ जब भगवान के लिए जा रहे हो तो या तो जब करते चलो, है ना, पूरी तरह डूब के भगवान जिस भी भगवान के पास जा रहे हो उसमें पूरा रमन करो, उसके साथ एक होने का कोशिश करो। ये मुख्य चीज है कि जब मंदिर जाते हो, कुछ भी कहीं सत्संग में बैठे हो, तो कोशिश ये करना है कि पूरी तरह भगवान के साथ एक हो जाएं। बस इतना ही उद्देश्य है। पूरे जीवन जो शिव के साथ एक होने का प्रयत्न करेगा उसको अंत में मोक्ष हो ही जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनन्य भक्ति की बात करी है। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है? ना अन्य दूसरा है ही नहीं। यहाँ पे एक शिव ही है और वो शिव तुम हो। वो शिव होने की संभावना तुम में पूरी है। जैसे शिव है ऐसे तुम भी हो सकते हो। शिव का क्या मतलब है? राम का मतलब है एक महापुरुष हुए थे, उनमें बहुत अच्छे गुण थे, है ना? इतने अच्छे गुण थे कि हम भगवान मानने को सहर्ष तैयार हैं, है ना? ऐसे भगवान जी ने बहुत अच्छे सद्गुण हैं जो हमें ग्रहण करना चाहिए। हम खुद करते नहीं, पूजा करें बस हो गई पूजा जब होगी असली, जब आप उनके ग्रहण करोगे जो सद्गुण है अपने अंदर लाओ। अभी तो हमारे बड़े कुछ कह देना हम लड़ने लगते, बड़ों ने कह दिया बन जाओ, चले गए। हम तो थोड़ी सी बात नहीं ध्यान रखते, बड़े तो क्या हो गया? आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, सब लड़ने को तैयार है। हम थोड़ा बोलेंगे, समझिए ज्यादा, है ना? क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत विस्तार में चला। ठीक है, ध्यान रखिए आप। ऐसे ही कृष्ण हुए। अब ये बात आप जानते ही हो कि राम 12 बोलिए 16 हिंदू हो, थोड़ा तो जानना चाहिए ना। घूमने जैसे बैठे रहते हो, बस खाली क्रियाएं करते हो, कोई ज्ञान होने ही नहीं है। तो हर चीज का सोचिए, पूछिए, मालूम करिए। करते तो है और क्यों करते हैं, क्या मतलब है इसका? जब तक इन चीजों को नहीं जानोगे तो हम नहीं मानेंगे तुम हिंदू हो। तुम कुछ भी नहीं, ना ये हो ना वो हो ना वो, कुछ नहीं। इसलिए अगर हो तो हर चीज का मतलब जानो, पूछो और ध्यान रखो। तो ये चीज जब तक नहीं मानोगे तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। हम कह रहे हैं जिस भगवान को भी पूजा करते हो, पाठ करते हो, पूरी तरह अपने अंदर समाओ। आप कहोगे कैसे समाए? वो तो हमारी पूजा में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। जो बैठे हैं ना, जो शरीर है वो नहीं समाना है, जो उनका नाम है, जो उनके गुण हैं, जो उनका भाव है, वो अपने अंदर समाओ। तब शिव के साथ तुम्हारा मेल होगा, तब अनन्य भक्ति होगी। क्या मतलब? शिव के अलावा कोई है ही नहीं अन्य। जो शिव है वही मैं हूँ,
और मैं पूरे पूरे शिव होने की संभावना रखता हूँ। और मुझे पता है, मेरे गुरुओं ने बताया है कि तुम भी शिव हो सकते हो, लेकिन कब? गाय के जन्म हो जाओगे ना, बहुत अच्छी है गाय, 36 करोड़ देवता हैं, गाय के जन्म में हो जाओगे? नहीं, किसी को नहीं समझ में आ रही हम क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश तो नहीं बोल रहे, इतना तो पता है ना। अच्छा मतलब कुत्ते के जन्म में हो जाओगे? नहीं ना। किस जन्म में हो जाओगे? केवल और केवल मात्र मनुष्य जन्म में। और वही जन्म है कि कोई और चल रहा है आपको? है ना वही जन्म। लेकिन बाकी सारे गलत सही जो भी काम समझ में आ रहे कर रहे हो, लेकिन जो करना है, जिसके लिए भेजे गए हो, वो कहाँ कर रहे हो? उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। जो आपको मौका है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियां जो होती हैं, कभी पेपर पे लिख के तो बताना कितने लाख तक पहुंचते हो। वो सब एक तरफ और मनुष्य का जीवन एक तरफ, और वो मौका है तुम्हारे पास। इतना अच्छा मौका तुम्हारे पास है और उसको यूं ही गंवाए दे रहे हो। किसी को ध्यान ही नहीं। कभी लड़ते हो, कभी झगड़ते हो, कभी गाली देते हो, कभी कुछ भी फालतू बातें सोचते रहते हो। लेकिन जो करना है, हमसे तो बहुत अच्छा कुत्ता है, बुरा नहीं मानना, हमसे बहुत अच्छा कुत्ता है। जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो कर रहा है कि नहीं? बताइए, नहीं कर रहा? सब स्वीकारते हैं ना? कुत्ता जिस काम के लिए जगत में भेजा गया है वो काम कर रहा है। गधा भी कर रहा है, ऊंट भी कर रहा है, हाथी भी कर रहा है। जिसको याद कर लो, आप सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अब हम कौन से जानवर हैं कि जिसके लिए भेजा है वो हम कर ही नहीं रहे? तो बताओ, हमसे अच्छा जानवर नहीं है? हम तो जानवर से भी कहीं भी थे कि जिसके लिए वायदा करके आए हो, तुम मनुष्य बन के आए हो। बस एक तुम ही ऐसे जीव हो जो वो काम नहीं कर रहे। हम आप लोगों को नहीं कह रहे, कुछ तो कर रहे हो, लेकिन उसकी आपको नॉलेज नहीं, उसका ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे मनुष्य जन्म, है ना। तो इस तरह से आप इन बातों पर ध्यान दीजिए और ऐसा कोई ढूंढिए जो आपको ये सब बातें बताए। त्योहारों पे वो हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं। शांतिपूर्वक अपने त्योहार मनाओ और जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो 24 घंटे में वो करो। तो हम जो आपसे प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछा कि शिव जी की जटाओं में गंगा क्यों दिखाई जाती है? शिव जी के मस्तक पर गंगा को बहते हुए क्यों बताया जाता है? उसका कारण इतना ही है कि शिव जी कह रहे हैं कि तुम जरा अपना माथा ठंडा रखो। शीतल है ना गंगा का जल, तो ये कह रहे हैं बात बात पे गुस्सा मत करो, जल्दी से चिढ़ मत जाओ, थोड़ा सहन करना सीखो और अपने दिमाग को ठंडा रखो। ठीक है, समझ में आती है बात कि नहीं आती? हम कितना ठंडा रख पाते हैं? हम तो उधर बैठे, मौका मिला कि भनभनाए, मौका मिला तो लगता है एक चांटा लगा। समझिए ये ना। तो अगर तुम शिव जी को चाहते हो तो उनके गुणों को ग्रहण करो। शिव जी को भोले बाबा क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि अरे उनको तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, कुछ नहीं, इसलिए नहीं। ऐसे जो देवता है हमारे, जो भगवान है, उन्हें बहुत ताकत है। वो बिना थप्पड़ मारे ही आपको सब कुछ कर लेते हैं जो करना चाहे, नाराज हो जाए, है ना। दूसरा प्रश्न, गले में, कंठ में जो विष बताया जाता है उसका क्या मतलब है, क्यों है? चल, ये सब आप लोग जानते हैं और अभी आपने बता दिया कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों हुआ, है ना। अच्छा, ये नहीं पता कि ये क्यों बताया जा रहा है। भाई बताते तो मनुष्य के रूप में है, फिर नीलकंठ पक्षी है, ठीक है, समझ में आ रहा है उसका कंठ नीला, लेकिन शिव जी का कंठ नीला क्यों है? क्योंकि वो जहर किया है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कंठ में क्यों रोक लिया? पेट में क्यों नहीं जाने? अब हमारी बारी है ना, तो उन्होंने थूका, उगला और ना पेट में जाने दिया। क्या मतलब? जब आपको कोई गाली दे
जब आपको कोई बुरा भला कहे, जब आप बहुत ज्यादा उखड़ जाएं तो उखड़े नहीं, पी लेना मतलब आपने भी सीख लिया। उगल देना मतलब उसको मौका दे दिया लड़ाई बढ़ाने का। इस तरह से कोई गाली दे, कोई बुरा कहे, कुछ अपशब्द कहे, कोई आपको गलत गलत भड़काने की कोशिश करे तो आप भड़के नहीं। आप भी बदला करोगे मतलब उगलने लगे, पेट में रख दिया मतलब फिर कभी बदला लोगे। इसलिए ये आप जानिए कि शिव जी कह रहे हैं कि भड़कना भी नहीं और बदला भी मत लेना, शांत रहना सीखो। मैंने जहर पिया है लेकिन तब भी बिल्कुल शांत हूँ, किसी से नहीं कह रहे कि मैंने जहर पी लिया, मैंने जहर पी लिया, मैं कितना महान हूँ। हम जरा सी पूजा करते हैं, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं तो रोज पूजा करती हूँ भाई, मैं तो पूजा करे बिना खाना भी नहीं खाता। दूसरे कह रहे तुम खाना नहीं खाते, मैं तो पानी भी नहीं पीता। ये सब नहीं करना है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल अंदर रखो छुपा के, सबको बताने की कोई जरूरत नहीं। कोई चीज मार खा नहीं हो जाओ, है ना। जो भी कर रहे हो बस तुम्हें पता है और तुम्हारे परमात्मा को पता है। इस तरह रहना है। अगर तुम इस तरह चोरी करना सीख गए, बाकी चीजों की चोरी छोड़ो और ये चोरी करो कि जनता को न पता लगे कि तुम्हारी किस तरह की पूजा चल रही। बिल्कुल सीधे साधे बने रहो, बिल्कुल छोटे से बन जाओ। हमारी आदत ये है कि कोई थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम दुगना बड़ा, वो फिर दुगना बड़ा तो हम 4 गुना बड़ा। इसीलिए तो जीवन बिता रहे हैं बस यही तो। अरे तेरा बस इतना, मेरा इतना, सबसे ऊंचा मेरा, सबका ऐसे हाल है ना। तो ये चीजें समझने की है, हमारे भगवान क्या है, का किस बात का क्या मतलब है, हमें जीवन कैसा जीना है, जो जीवन जीना है वो क्यों जीना है, कि आपको केवल मनुष्य जन्म में ही आप शिव तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए तो कितने बड़े आश्चर्य की बात है। कहाँ शिव, कहाँ आप, लेकिन आप ही शिव हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आपके अंदर आप ही शिव बने बैठे हैं, आपको पता ही नहीं। आप समझते हो शिव जी कुछ और है और हम तो भैया मनुष्य हैं, जबकि असलियत ये कि मनुष्य भी नहीं हो पा रहे। सच बात तो ये है कि अभी मनुष्य के गुण भी नहीं आ रहे। हम आपको बताएं, पहले भी बोला है कभी हमने, कि जिस दिन आप मनुष्य हो जाओगे ना, हम सच कहते हैं अगर सचमुच में तुम मनुष्य हो गए तो तुम भगवान हो जाओगे। जो मनुष्यों के गुण है उससे अवगत ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मनुष्यत्व क्या होता है। मनुष्य बने कि शिव बने, लेकिन बड़े शान से बोलते हो मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। लेकिन अभी क्या कहा हमने, हमसे तो जानवर ही अच्छे हैं, वो अपना काम तो कर रहे हैं, सही चल तो रहे हैं, गाली तो नहीं देते। चींगली जब मारते हैं जब हम सताते हैं, दुर्लत्ती भी जब मारते हैं जब हम सताते हैं। अब आपको वो दुर्लत्ती मारते हैं, हमको भी मारना चाहिए। बस यही तो बता रहे हैं कि शिव जी से सीखो, है ना। और एक और बात हुई थी कि सांप बिच्छू क्या कहना चाहते हैं, बस यही थोड़ा अभी आपको बताया। और इतनी ही बात है कि जो आपके अवगुण हैं वो आपको सांप बिच्छू की तरह डस रहे हैं। जो आपकी खराब बातें हैं वो सांप बिच्छू की तरह दिन रात डस रहे हैं, लेकिन आप सुधरते ही नहीं, उनको छोड़ते ही नहीं, बस रोते हो, जीतते हो। भगवान से कहते हो भगवान हमें दुख मत देना। भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं आप पर कि आपके दुख कर दे तो आप मेरी सीट पे आकर बैठ जाओ, और आप कहते भगवान दुख नहीं देना, तो फिर ये सही है क्या? भगवान आपको दुख सहने की शक्ति देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जगत में जो आपके दुख को हर ले। जब आपके दुख आपकी माँ नहीं हर सकती, जब आपके दुख आपका भाई नहीं हर सकता, जब आपके दुख आपका बेटा नहीं हर सकता, तो भगवान क्यों हरेंगे? हम तो भगवान के कहे पे चल भी नहीं रहे, जिसलिए भेजा था वो भी नहीं कर रहे। फिर भगवान क्या हमारा नौकर है? नौकर ही समझ रखा है। अब भगवान ऐसा कर दो, अब भगवान ऐसा कर दो, भगवान हम कुछ करे नहीं करे तुम कर दो, जबकि उसने मनुष्य जन्म दे दिया है। इससे बढ़ के तो और कुछ है ही नहीं दुनिया। अगर कुछ जानवरों में, भूत प्राणियों में कुछ बड़ा है, सबसे बड़ा है तो मनुष्य ही है।
ऊंट भले कितना ही ऊंचा हो लेकिन बड़ा मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ऊंट को कंट्रोल कर लेता है, मनुष्य इतने दमदार हाथी को कंट्रोल कर लेता है ना। तो बड़े कौन हुए? आप ही हुए। और मनुष्य जन्म में सारी संभावनाएं हैं कि आप भगवान तक पहुंच सको। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम नीचे से ऊपर ही चढ़ रहे थे। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, कुछ और पहले ऐसे कीड़े थे जो आंखों से भी नहीं दिखते थे, फिर अपने कपड़े बदलते बदलते थोड़े और ऊपर आए। कपड़े बदलते किसको बोलना है? शरीर को, है ना। फिर और कपड़े बदले, गाय भैंस जब तक आ गए, बीच में से छोड़ दिया हमने क्योंकि इतना समय नहीं है। ऐसे होते होते आप सर्वश्रेष्ठ भूत प्राणी मनुष्य बन गए, ठीक है ना। तो एक भगवान को छोड़ के बाकी सब तुमसे नीचे है कि नहीं? बस एक भगवान ही आपसे ऊपर है। और 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते 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 तुम 84वीं सीढ़ी पर खड़े हो गए। तो अब तुमको 84 के बाद एक जो नहीं बची सीढ़ी से अलग है, सिंहासन है, वहां जाना चाहिए कि फिर नीचे उतरना चाहिए? बता। जहां तुम बैठे हो उससे ऊपर केवल मात्र भगवान है, ठीक है। और अभी तक तुम ऊपर की सीढ़ियां ही चढ़ रहे थे कि नहीं? और आपसे नीचे सब नीचे की योनियां हैं। तब आप की अकल से आप बताओ बस थोड़ा सा कि आपको और ऊपर चढ़ना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए? मोटी सी बात है ना कि बस वो जो सीढ़ी नहीं, जो सिंहासन है, बस उस पर बैठने के लिए आपको तैयार करके भेजा मनुष्य बनाकर। तो आपको सिंहासन में ही बैठने की तो कमी रह गई, तब भी आप कर क्या रहे हो? ये आप घर पे सोच लो, ठीक है ना। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। बस कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी कर रहे हैं, जीवन जैसे तैसे बिता रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, पिट रहे हैं, इसमें कोई सार नहीं। आगे बढ़िए और थोड़ा क्या बहुत समझने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं उसका जब मनन चिंतन करोगे ना तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या बात है, क्या करना चाहिए। तो आपको इसी बातों पे चलिए और कोई ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको सही हाथ पकड़ के आपको वहां ले जाए जहां आप मनुष्य जन्म के आगे जाना है ना। नहीं तो बस फूल मचाते रहोगे, जीवन खत्म हो जाएगा, आखिरी टाइम में रोने लगोगे, भगवान तो याद आएगा नहीं। और हमारे क्या कहते हैं ग्रंथ शास्त्र, अगर आखिरी समय तुमने परमात्मा को याद कर लिया तो तुम उसी सिंहासन पे बैठोगे जो सजा रखा है तुम्हारे लिए। समझ में आ रही है बात? अगर तुमने सही ढंग से चले और आखिरी समय में परमात्मा याद आ गया, शिव जी याद आ गए, राम याद आ गए, कृष्ण याद आ गए, तो फिर आप भी उस सिंहासन पे बैठ सकते हो जिसकी आज पूजा कर रहे हो। नहीं तो जाओगे फिर नीचे छोटे से कीड़े जो आँख से भी नहीं दिखते, फिर शुरू करो। और कितने करोड़ों शायद की गिनती भी नहीं होती होगी, उतने वर्ष लग जाएंगे। क्योंकि एक कर्म की सजा एक योनि है। एक जन्म में बहुत से कर्म नहीं करते, एक जन्म में एक ही कर्म सब करता है। चाहे वो जन्म 20 साल का हो, चाहे 20 दिन का हो, या मक्खी की तरह 7 दिन का हो, या 100 वर्ष का, या कछुए जैसे 400 वर्ष का। सोचिए 400 वर्ष में एक कर्म। और मनुष्य जन्म में आके हजारों कर्म काट सकते हो अगर कोई आपके पास जागा हुआ गुरु मिल गया है। जागे हुए गुरु की वाणी से सत्संग सुनने में यही बैठे बैठे हजारों कर्म 1 घंटे में कर सकते हैं। आप विश्वास हो नहीं हो या आप जानना, ठीक है। ऐसा गुरु ढूंढो कोई जो जागा हो, जिसके शब्द घुले आपके कानों में और आपके कर्म करते जाए। इस तरह अगर तुमने मनुष्य जीवन जिया तो हम सच आपको वायदा दिलाते हैं कि आप कर सकते हैं, आप पार लग सकते हैं, आप उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, आप शिव हो सकते हैं। अब शिव का मतलब क्या है? अभी हमने आगे बात छोड़ी
कि राम एक मनुष्य थे, भगवान है बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम बताना चाह रहे हैं वो भी सुनिए। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी भगवान है, शिव भगवान है, बहुत सारे हैं अपने आप भगवान, है ना। जिसको जिसकी श्रद्धा है, जिसका जो इष्ट है, वो सभी भगवान है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका इष्ट है आप वही हो सकते हो। आप जहाँ तक आए हो, जो चाहते हो, जिसको पूजते हो, आप वही हो सकते। पूरी पूरी संभावना है आप क्या हो सकते, लेकिन करना क्या है वो हम पहले बता चुके। दूसरों के अवगुण देखना छोड़ो। इस तरह से हमने आपसे शुरू से कहा कि हमारी थोड़ी सी बात को बहुत विस्तार से मनन चिंतन करके समझने की कोशिश करें, और इस तरह से अगर आप चलेंगे तब कहीं जाके मनुष्य जन्म सफल होगा। और अगर आप ऐसे ही टाइम पास करते रहे, ऐसे ही शिवरात्रि मनाते रहे, ऐसे ही जन्माष्टमी मनाते रहे, रामनवमी मनाते रहे, कुछ हासिल नहीं होना है। बस हिंदुओं का उधम बस यही करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है साथ। अगर आप है समझदार तो वो करिए जिससे हिंदू की कुछ इमेज बने, कुछ लगे कि हाँ सही कर रहे हैं। तो आप आज से ही इस बात को बिल्कुल गठान बांध दीजिए कि फालतू के उधमबाजी मत करिए। आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाहर निकल के देखो कितना उधमबाजी हो रही है, धक्के मुक्की ये वो, और भगवान के नाम पे कुछ भी नहीं किया। कहते हो हमने तो एक लोटा पानी डाला, उससे क्या होगा? आप जब अपने सिर पे लोटा पानी डालते हो, कभी मान लो शिव जी को नहीं डाले, सबसे बड़ी पूजा, साकार शिव बैठा है आपके अंदर, आपकी सूरत में अगर हो जाओ तो पक्का तुम ही होने वाले शिव हो। हर दिन पहला लोटा ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। अब बताओ इसमें क्या करती है? आपको कोई मंदिर में, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मंदिर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं कह रहे, मतलब ये नहीं लगा। हम कह रहे हैं आपका काम और भी आसान, आप नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, आपके अंदर तो जीता जागता शिव बैठा है। खाना खाते हो, पहला गस्सा भगवान के नाम का, थाली में मत रखो, पड़ोस में मत फेंको, बाहर चिड़ियों के नाम पे मत डालो, कौवे के नाम पे मत डालो, यही सब कुछ है। लेकिन भाव पूरा पूरा, अगर भाव ये रखोगे तो भगवान को चढ़ा रहे हैं। वो तो आपके पेट में गया, खाने में आया, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारा होना क्या है? तुम्हारा होना ही भगवान का होना है। कोई आपसे कहे कि भाई आपने भगवान को देखा क्या, आप भगवान को जानते हो क्या, आप कैसे साबित करोगे कि भगवान होता है? कई लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान है कि नहीं है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो भगवान भगवान करते रहते हो, क्या गारंटी है कि भगवान? तो आपका होना ही भगवान का होना है। आपके अंदर भगवान है, इसलिए आप हो। ये मानते हो कि नहीं मानते? तो फिर क्या परेशानी है? क्यों भागते फिर रहे हो फालतू में घर से? कुछ भाव बनाओ, भगवान के नाम का भाव बनाओ। हर चीज आप पहले भगवान को याद करो, फिर उसको ग्रहण करो। क्या परेशानी है? कोई कहीं जाना नहीं है, कोई टाइम बर्बाद नहीं होना, किसी भी तरह का इसमें आपको माइनस पॉइंट मिल ही नहीं सकता। लेकिन आप सो काम छोड़ के, पत्नियां हैं तो पति कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है, भाभी जा रही है, हम तो मंदिर जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया? महिलाओं के लिए कहा गया ना, किसी ने बोला पति परमेश्वर, आप मान लो और उसको खिला दो, क्या परेशानी है? अच्छा, महिलाओं को क्या कहा गया? घर की है ना, जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। तो आपको हम बस इशारे करना है, समझना आपको ही। अगर सचमुच मानते हो तो उस तरह से आप मानो। मनुष्य से ज्यादा कौन मान सकता है? मनुष्य से ज्यादा कौन समझ सकता है ना? फालतू बातें छोड़िए और भगवान को सही ढंग से मानना शुरू करिए। मंदिर जाइए, बहुत अच्छा है, लेकिन जब मंदिर जाओ तो भाव बनाओ अंदर। ये पत्थर के नहीं, ये वही है जिनको हम याद करते हैं। आप तो सोचते उल्टा सीधा बस करो, फूल फेंको, पानी चढ़ाओ और चढ़ाओ, और पूरे रास्ते बातें करते जा रहे हैं। तो भगवान के पास जा रहे हो, फिर गालियां भगवान को दे रहे हो, बता,
कई बार करते हैं, भूल ही जाते हो हम भगवान जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, सहेली है पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं। अब हम पूछेंगे आपसे कि अगर आप बुराई करते जा रहे हो या गाली देते जा रहे हो तो पड़ोसी को दे रहे हो कि भगवान को दे रहे हो? जा कहाँ रहे? भगवान पर जा रहे हो ना, तो गाली भी उसी को दे रहे हो। और फिर क्या कहते हो, भगवान हमारे दुख दूर कर दो। हम गाली देते रहे, वो दुख दूर कर दे। सही है ना? तो आप दुख को सहना सीखिए। उसको बोलते हैं इस भाषा में तितिक्षा। जितना दुख को सहना सीखोगे उतना ही जीवन आसान हो जाएगा। रोना छोड़ो, वो आपके ही हिस्से का है, आपको ही सहना है। अभी हमने बताया कि माँ भी नहीं सह सकती, आपके जो कर्म है उसका फल माँ नहीं सह सकती, भाई नहीं सह सकता, पड़ोसी नहीं सह सकता, और आपका बेटा भी नहीं सह सकता। तो सहना तो आपको ही है ना, फिर रो रो के क्यों सहना है? भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं देते? आपको पता है आप कौन से जन्म में क्या करके आए हैं? आप ढूंढ सकते हैं? आप अपना मन मर्जी का फल बना सकते हैं? बस सहज स्वीकार करिए कि भगवान है, परमात्मा है, जो कर रहा है हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। हमें नहीं पता कि हम हमारे लिए क्या हमारे लिए उचित होगा, लेकिन तब भी आपसे ज्यादा आपका भगवान आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो जो वो कर रहा है वो आप नहीं कर सकते। जितना अच्छा मैनेजमेंट भगवान कर सकता है उतना कोई मनुष्य कर नहीं सकता। इसलिए इसी को स्वीकारिए। हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत देर में शुरू हो पाया है आज के भीड़ भड़ाके के कारण, है ना? तो आप जो बातें हमने कही हैं वो मन में रखिए, दिमाग में रखिए और उसको जीवन में उतारिए, बार बार काम में लीजिए, ठीक है ना? और जो भी प्रश्न पूछेंगे हम प्रश्न का जवाब देंगे। जब हम आते हैं तो आप लिख के रखिए पर्चे पे अपने अपने प्रश्न और पूछिए, है ना? और अपना मन हल्का करिए, आराम से रहिए, आगे चलते रहिए। मनुष्य जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है, इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। तो अगर थोड़ा सा भी हमें कहीं प्रेम लगा हो हमारे लिए तो आप वही करिए जो हम कह रहे हैं, और गलत लगे तो खूब सोच लीजिए, है ना? प्रश्न रख सकते हैं जो भी करना चाहिए। तो आज हम इतना ही बोलेंगे, अगली बार से उम्मीद करेंगे कि आप प्रश्न लाएंगे और प्रश्नों का समाधान मांगेंगे, ठीक है? सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज शिवरात्रि का दिन है, एक चीज छूट गई है, थोड़े से न बोल देते हैं, है ना? एक बात ये हुई थी अपने, ये शिवरात्रि क्यों? राम जन्मदिन, कृष्ण जन्मदिन, फिर शिव जी का भी जन्मदिन मना लो, लेकिन चक्कर क्या है? जैसा इन्होंने बोला, शिव जी का जन्म हुआ ही नहीं, शिव जी का मरना हुआ ही नहीं, शिव जी के कोई पिताजी नहीं, शिव जी के कोई मां नहीं। और वो कौन? वो तुम ही हो। तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा भी मरण नहीं होगा, लेकिन हम इतने टाइम में पैदा हुए थे। अरे हम मर नहीं जाए, तुम मरने वाले हो ही नहीं। अगर तुम मर जाते तो कपड़े नहीं बदल पाते। जिन कपड़ों की अभी हमने बात करी कि लगातार कपड़े बदल रहे हो 84 लाख से, 84 लाख बात है ना, 84 लाख योनियां मानी जाती हैं, लगातार कपड़े बदले जाए। अगर तुम मरे होते किसी भी जन्म में तो अगला जन्म नहीं होता, क्योंकि तुम नहीं मरे, जो शरीर तुमने ग्रहण किया था वही मरा है। तो तुम भी शिव हो, बस इतना है कि वहां तक पहुंचना है जहां शिव बैठे, और वो केवल मनुष्य जीवन में ही हो पाएगा। अगर आप बहुत भरपूर प्रयत्न करेंगे, भरपूर उम्मीद रखेंगे कि हाँ हमें जाना है, मनुष्य जन्म मिला है। एक लाभ और बताए हम, वो छोटे में बता रहे हैं, आप प्रश्न रखेंगे तो बाद में कभी बता दें। तो क्या बता रहे हैं हम कि ये जो सुनहरी मौका है इसको गंवाइए नहीं, सहना सीखिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, किसी से लड़िए मत, किसी से गलती हो गई है तो उसको गाली मत दीजिए। करना तो मुश्किल है, मुँह से तो बड़ा आसान से बोला जाता है, आप कहोगे बोल के, हम भी बोल के जा सकते हैं, नहीं करना पड़ता है, बहुत लंबी यात्रा है। अगर आप ठान लो तो कर सकते हो, केवल मनुष्य जन्म, और किसी जन्म में कोई संभावना नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए कि हम तो और किसी जन्म करेंगे, अभी तो हम मौज कर लें। कई लोगों का कहना रहता है कि अभी मनुष्य जन्म है ना, अभी तो हम मौज मारेंगे, अभी मनुष्य जन्म है, हम तो बहुत मजे करेंगे। हम बताएं आपको, जब आप सूर्य के जन्म में थे ना, तब भी आप जो खाता है,
उतना ही मजा लेते थे जितना आप हलवे में लेते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं मनुष्य जन्म का हलवा खा सकते हैं? नहीं नहीं, उसको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना आपका। बुरा नहीं मानना, कड़वी शब्द तो जरूर है, लेकिन समझने की जरूरत है। यहाँ सब कुछ होते हुए भी आपको आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना है, इसका प्रयत्न करना है। और उसका लाभ क्या है कि अगर आपने ये सब किया है तो आपको फिर से मनुष्य जन्म मिल सकता है। विश्वास हो या नहीं हो ये आप जानो, लेकिन अगर आप इस पे चले तो मनुष्य जन्म दोबारा तिबारा तिबारा चौबारा लगातार मिलता रहेगा जब तक आप पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो बहुत नुकसान वाली बात है कि फायदे वाली? तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बस तो करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, आगे बढ़ते जाइए, मनुष्य जन्म का लाभ लीजिए और सबको बहुत सारे शुभाशीष। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।